हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं यहाँ की अनुपमा का एपिसोड स्टार्ट होते ही अनुपमा का भाषण जो 5 पन्नों का होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ अनुपमा बताती है कि अगर नृत्य इतना, डांस इतना ही ख़राब चीज़ है तो शिव जी तांडव ही क्यों करते हैं और राधा कृष्ण की रासलीला ही क्यों होती है, जब भगवान को नृत्य करते देख सकते हैं। भगवान हम लोग का कल्चर में ही यही है, संस्कृति हमारा यही है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो चीज़ गलत है। ये बात तो सही है। हमारे यहाँ समाज में तो भाई संस्कृति में है ही कि सबका अपना अपना भरतनाट्यम, उड़ीसा डांस को क्या है नहीं, जो कि हमें उतना पता भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ डांस को, नृत्य को इतना गंदा समझते हैं उस कला को। लेकिन हाँ, गलत जगह पर गलत डांस करना वो गलत हो सकता है, लेकिन अपने परिवार के साथ डांस करना कहाँ से ही गलत है। वही बात यहाँ पराग को, मतलब पराग एकदम से मानने को तैयार नहीं। वो बोलता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं, हमारे ख़ानदान में सब होता नहीं है। तो अब अनुपमा जितना भी बोल दे, बेटी की शादी करना है वहाँ तक चुप ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर जब राही बोलती है कि कल दिन तो मैं अपनी मम्मी के साथ डांस एकेडमी में डांस करूँगी, डांस सिखाऊँगी, तो ये सुनकर पराग और वसुंधरा एकदम से ये हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सपोर्ट करता है प्रेम, वो राही के एकदम फुल सपोर्ट में है। लेकिन अनुपमा के इतना बोलने पर भी वसुंधरा नहीं समझी, ना ही पराग समझता है। और यहाँ अब उसके बाद अनुपमा यहाँ इन लोग से माफ़ी मांगती है कि अगर गलत हुआ है तो बस आप लोग को बिना बोले यहाँ जो ये लोग पार्टी कर रहे थे वो गलत है। यहाँ पर इशारों में प्रेम कुछ बोलता है, उसके इशारों में अनुपमा उसको चुप कराती है, जो कि देख कर पराग और वसुंधरा एकदम से ये हो जाती है उन्हीं का बेटा उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अनुपमा के कंट्रोल में बखूबी है। ये देख कर तो भाई कोई भी पेरेंट्स जलेगा ही इस अनुपमा से कि अरे कैसे कर सकती है, हमारी बेटे को अपने कंट्रोल में किया। और वहाँ से वो लोग फिर माफ़ी मांग कर सब चले जाते हैं। यहाँ प्रेम को वसुंधरा रोकती है और बोलती है कि वो अनुपमा की बेटी है, लेकिन अब वो यहाँ कोठारी की बहू बनने जा रही है, तो ये सब करना उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रेम बोलता है कि मुझे मालूम है, इसीलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। उसको लेकर आप लोग सबका पर काटना ही जानते, लेकिन मैं राही को उड़ते देखना चाहता हूँ। मैं सब कुछ नहीं करूँगा। उन लोग की सारी बातें को वो नहीं मानता और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद बेचारे सब पार्टी से बाहर निकल कर सोचते हैं इन लोगों को क्या नाच गाना से ये होता है। लेकिन अनुपमा को बहुत टेंशन है कि आज वो बेटी का ससुराल है, कल बेटी वहीं रहने वाली है। राही वो को भी समझाती है कि ये तुम्हारा ससुराल है, तो चलो कुछ तो सुनना ही पड़ता है, लेकिन अपने जीवन के सही गलत का फैसला तो अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तबला उबला बेचारा बादशाह का सब पैक करा कर भेज दिया जाता है। बेचारा बादशाह रोने लगता है। यहाँ पर सबकी जो भी मतलब कि मन है शायरी करने का या नाच गाना करने का, सबको यहाँ टोका जाता है। पराग सब पे गुस्सा करता है कि ये सब मेरे घर में कुछ नहीं होगा। साथ में वसुंधरा भी होती है, सबको डांटती है, सबको फटकारती है। यहाँ बेचारी खियाती प्रार्थना सबकी क्लास लगाती है, सबको बताती है कि अपने बहू हो तो बहू के लिमिट में रहो। यहाँ तक कि बेटी को बोलती है प्रार्थना को कि जाकर दामाद जैसे, मतलब राक्षस जैसा दामाद से माफ़ी मांगो, तुमने इतनी बड़ी गलती की। मतलब क्या गलती की वो भी नहीं समझ में आया। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा का अपना भैया सिक्का ज़माना है, बहुत कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो कंट्रोल में रखना चाहती है। अगले दिन सुबह होता है, यहाँ अनुपमा को टेंशन हो जा रहा है कि जिसके ऑर्डर को पूरा किया अभी तक पेमेंट नहीं आया, फ़ोन नहीं उठा रहा। लोग भी कोठारी के दोस्त है, क्या करें। यहाँ पर जैसी तोसू बोलता कोठारी को ही बोल देते हैं, लेकिन अनुपमा गुस्सा करती है। कोई तरीका है, उनके दोस्त फ़ोन नहीं उठा तो कोठारी को बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसे शादी का खर्च पूरा करेंगे, वो भी टेंशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ वसुंधरा को शादी में कोई भी कमी नहीं चाहिए। ये सोचकर बेचारी मतलब कि अनुपमा भी घबरा जाती है कि पैसे की कमी है और कैसे इतना सारा डिमांड को पूरा करे, क्या करे। यहाँ पर वो चल रहा होता है। यहाँ पर फिर सुबह सुबह हो जाती है कि यहाँ पर एकदम से नाराज़गी दिखाता है परा, किसी घर वाले से बात नहीं करता, साथ में खाना वाना छोड़ दिया है। तो सभी घर वाले आके माफ़ी मांगते हैं, साथ में बेचारा बादशाह छोटा सा बच्चा भी माफ़ी मांगता है कि मैं अब अपनी शौक़ को पूरा नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूँगा। इस तरह से सभी एक एक करके सब घर वाले आकर माफ़ी मांगते हैं, सब बोलते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाता है गौतम, आकर इसकी प्रार्थना की शिकायत करता है कि ये उन लोग के लिए हमसे लड़ रही है माँ बेटी की वजह से। ये सुनकर वसुंधरा गुस्सा हो जाती है प्रार्थना से कि तुम दामाद से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। बेचारी प्रार्थना बिना लड़े बिना कुछ किए यहाँ उसका हस्बैंड ये खेल खेल लेता है और प्रार्थना कुछ भी बोल नहीं पाती है, जो कि वो भी गलत है। कब तक सहेगी प्रार्थना, ये समझ में नहीं आ रहा होता। उल्टा यहाँ प्रार्थना को ही 10 बातें सुनना पड़ता है। दामाद से, अपने हस्बैंड से, राक्षस जैसे हस्बैंड से
माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। उसके बाद पराग बोलता है कि अब यहाँ अनुपमा अपने घर में जो करना है करे, लेकिन मेरे घर कोठारी मेंशन में उसका 5 पन्नों का भाषण एकदम नहीं चलेगा। उसके बाद शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि की पूजा वूजा होती है। राम मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। उसके बाद शिवरात्रि की पूजा वूजा करने में अनुपमा का चेहरा पर दिख रहा होता है वो टेंशन से भरी हुई है, कैसे इस शादी के खर्च को निपटाएगी, क्या करेगी, और ये टेंशन सभी घर वाले उसके चेहरे पर देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि राही भी बोलती इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मेरे पास हम लोग के पास है उतने ही में शादी करेंगे। लेकिन और यहाँ पर बा भी बोलती है कि अगर कुछ ऊँच नीच होगा तो वसुंधरा छोड़ेगी नहीं, वो 10 बातें सुनाएगी। उसी वसुंधरा को लेकर परी यहाँ मजाक भी बनाती है, लेकिन अनुपमा डांटती है कि बड़ों का मजाक मत बनाओ, छोड़ो, लेकिन जैसे भी हो पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राही मना करती है तो अनुपमा डांटती है कि तुम बच्चे बड़े के बीच में मत आया करो, मुझे जो करना है मैं करूँगी, जैसे भी होगा वैसे पूरा करूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अनुपमा उसको बोलती है और अनुपमा को देख के लगता है कि वो कितना प्रेशर ले रही होती है कि यहाँ पर सब कुछ अनुपमा को ही करना है, कैसे करेगी, कैसे सब कुछ को पूरा कर लेगी, क्या करेगी। राही कितना भी बोल रही है, राही का भी बात नहीं सुनती अनुपमा, राही को भी चुप कराती है। और यहाँ अनुपमा को देख के लगता है कि उसको चक्कर आ रहे, तबीयत भी सही नहीं है, काम का इतना प्रेशर और शादी का खर्च ये सब देख कर अनुपमा को संभालती है राही। लेकिन फिर भी वो नहीं ये करती है और वो काम के लिए चली जाती है। तभी बाबूजी पीछे से आवाज़ देते हैं अनुपमा को, और बाबूजी जो सपोर्ट करते हैं अनुपमा को, वो एकदम से देखने लायक होता है। अनुपमा को बोलते हैं तुम्हें माँ हो तो माँ बनो, अनुज का पाड़िया नहीं है तो उसका बदले बाप मत बनो। या अनुपमा बोलती है बाप नहीं बनूंगी तो घर कैसे चलेगा, शादी कैसे होगी। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं मैंने घर गिरवी रख दिया, कृष्ण कुंज को गिरवी रख दिया। ये सुन के सभी एकदम से चौंक जाते हैं, ज़्यादातर बा एकदम बफला जाती है, क्या किए इतने, हम लोग सब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। और तभी आज जिसके ऊपर गिरवी रखे हैं वो आ जाता है कागज़ लेकर। ये देखकर अनुपमा एकदम से गुस्सा हो जाती है और कागज़ को तो ले लेती है, और साथ में जो आए होते हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर वहाँ से हटा दे, जब भेज देती है कि आप चले जाइए यहाँ से, बाद में बात करेंगे। वो तो चला जाता है, लेकिन अनुपमा बाबूजी को बहुत डांटती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। साथ में सभी घर वाले बोलते हैं कि घर में 3-3 लड़की है, हम लोग कहाँ रहेंगे, और सब बेटी को क्या होगा, आप कुछ सोचें। यहाँ बाबूजी बोलते हैं ये कृष्ण कुंज अनुपमा का ही है, बिल्डर से वही छुड़वाई थी, तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कृष्ण कुंज को गिरवी रखूँगा तो रखूँगा। राही बोलती है मेरे चलते सब कोई रोड पर आ जाइए, मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ बाबूजी किसी का भी नहीं सुनना चाहते हैं, यहाँ तक कि अनुपमा का भी नहीं। अनुपमा कितना भी कोशिश कर रही है कि नहीं होगा गिरवी, लेकिन बाबूजी अपने जीत पर आ चुके हैं कि गिरवी रखूँगा तो मैं रखूँगा, मैंने बस फैसला कर दिया है, तो बस मैं तुम्हारा दुख, मेरी बेटी का इतना सारा दुख मैं देख नहीं सकता हूँ। और बाबूजी की जिद पर आकर बाबूजी वो पेपर अनुपमा से छीन कर वहाँ से निकल जाते हैं। और ये देख कर लगता है कि बाबूजी जानते हैं कि अनुपमा पर कितना प्रेशर है, वो क्या क्या झेलेगी, कैसे करेगी। लेकिन अब देखिए गिरवी घर होता है कि अनुपमा नहीं होने देती है गिरवी घर। मेरे ख्याल से तो अनुपमा गिरवी घर को नहीं होने देगी, कुछ ना कुछ तो उपाय लग ही जाएगा। यहाँ पर राही और प्रेम बात कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर की, और यहाँ राही विश्वास करना चाहती है प्रेम के परिवार पर, लेकिन प्रेम को अपने ही परिवार पर विश्वास नहीं है। और राही विश्वास करना चाहती है, ये सुनकर प्रेम को गुस्सा आता है कि क्यों करना चाहती, मैं उस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन घर में रहने के लिए यहाँ पर राही ख्याति की बात याद करती है कि ख्याति चाहती है प्रेम कैसे भी करके उस घर में आए, घर में रहने लगे। अब राही तो कोशिश कर रही है कि प्रेम उसी घर में रहे, लेकिन प्रेम का कोई मन नहीं है उस घर में रहने का। और यहाँ पर राही कई बात सुनकर प्रेम तो गुस्सा हो जाता है कि तुम क्यों इतना विश्वास करती हो, लोग विश्वास करने के लायक नहीं है। गुस्सा होने के बाद राही प्रेम को मनाती है, समझाती है और बोलती है करे कुछ दिन बाद तो हम लोग चले जाएंगे मुंबई पढ़ाई करने के लिए, साथ में पढ़ाई करेंगे और मुंबई रहेंगे। और ये सुनकर दोनों तो खुश हो जाते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी सही रहती है। और अपने फॉर्म का एड्रेस दे देती है राही कोठारी का, और वो प्रेम सुन के एकदम से ये हो जाता, फिर बोलता ठीक है मैं ख्याल रखूँगा, फॉर्म आएगा जैसे वैसे ही मैं ले लूँगा। लेकिन कैसे आएगा, और प्रेम के हाथ में फॉर्म तो आ चुका है वसुंधरा के हाथ में। और वसुंधरा के जब हाथ में आ चुका, वसुंधरा देख ली वो फॉर्म को कि राही के लिए फॉर्म आया इंटरव्यू के लिए। और ये देखकर वो समझ गई कि राही अगर मुंबई जाएगी तो प्रेम उसके पीछे पीछे जाएगा। तो यहाँ पर राही को बहू को भी नहीं भेजना चाहती है, और क्योंकि बहू सपना नहीं देख सकती है, बस सपनों को संभाल सकती है और नहीं भेजना चाहती। और यहाँ पर अनुपमा को कुछ पेमेंट काम का मिल जाता है, सो देख कर बहुत बेचारी खुश हो जाती है कि चलो कुछ तो मदद हुआ उस पेमेंट से, और मैं शादी को कुछ संभाल तो लूँगी। और बेचारी इस स्थिति में कैसे शादी को संभाले, क्या करे, आगे के एपिसोड देखने में मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।